सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 4 के अंतिम श्लोक 42 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 की शुरुआत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी को यह बताया कि हे केशव, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म पितामह दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, मैं इनसे युद्ध किस प्रकार करूं? उसी के जवाब में भगवान ने अभी तक हमें समझाया है और आज के श्लोक में भगवान उसी उत्तर को हमें संक्षेप में विस्तार से बता रहे हैं। आइए इसे सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे भरतवर्षीय अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूपी कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को आइए हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हम संसार वासियों की तरह अर्जुन का भी विवेक ज्ञान अभी तक जागृत नहीं हुआ है, इसीलिए भगवान उसको कह रहे हैं तू अपने विवेक ज्ञान रूपी ज्ञान को जागृत करके उस तलवार से अपने हृदय में जो अज्ञान है उस पर वार करके उसको ख़त्म कर। देखिए, विवेक ज्ञान रूपी तलवार क्या है? देखिए, हमारा सबसे बड़ा हमारे हृदय में यह ज्ञान है कि हम इस संसार को शरीर में देखते हैं, अर्थात हम हर प्राणी की पहचान शरीर से करते हैं, जिससे यह होता है कि हमारा मन किसी प्राणी के प्रति मोह में और किसी प्राणी के प्रति द्वेष में रहता है। क्यों? हम किसी से द्वेष रखते हैं, नफरत का भाव रखते हैं, किसी से प्रेम का भाव रखते हैं। और जब मनुष्य को विवेक ज्ञान आ जाता है तो मनुष्य का शरीर बहुत खत्म हो जाता है। मनुष्य सबको शरीर नहीं आत्मा रूप में देखता है। जब आत्मा रूप में मनुष्य देखता है, वास्तव में हर प्राणी का मूल स्वरूप आत्मा ही है। शरीर तो प्रकृति ने रचा है। क्यों रचा है? कि वो जीव आत्मा अपने प्रारब्ध को रच सके, अपने प्रारब्ध को भोग सके, और उस प्रारब्ध को भोगने के लिए प्रकृति ने उसको शरीर दिया है। अब उस संसार में उस मनुष्य को बुरा भोगना है तो ऐसे मनुष्य को प्रकृति अवगुण वाला शरीर देगी, और उस शरीर से मनुष्य को अगर ईश्वर की तरफ उठाना है तो प्रकृति उसको प्रारब्ध के अनुसार एक गुणों वाला शरीर देगी। तो ये जो गुण अवगुण है ये मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। विवेक ज्ञान हमें यह सत्य बताता है कि ये जो शरीर है ये प्रकृति की देन है, इससे हमारे मूल स्वरूप का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा रूप में शब्द शुद्ध बुद्ध परमात्मा के अंश है, वहाँ पे तनिक भी दोष नहीं है। माया हम आत्मा को छू भी नहीं सकती। वास्तव में आत्मा रूप में हम शुद्ध परमात्मा का अंश है, मगर हमारा शरीर माया ने हमारे शरीर रूपी वस्त्र को गंदा कर रखा है। इस सत्य को समझिए। जब हमें विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है तो उस विवेक ज्ञान से हमें यह सत्य नजर आता है कि ये संसार में सब प्राणी आत्मामय है। इससे मनुष्य को समदृष्टि मिलती है। क्यों? सब एक समान आत्मामय नजर आ रहे हैं। जब सारे ही आत्मा समान है, एक ही परमात्मा का अंश है, तो किसके प्रति द्वेष करेगा मनुष्य, किसके प्रति प्रेम करेगा? इस सत्य को समझिए। भगवान कहते हैं विवेक ज्ञान जागृत करके हृदय में जो अज्ञान छुपा है, जिसके कारण हम प्राणियों से द्वेष भाव या प्रेम भाव में, मोह भाव में फंसे हुए हैं, उस मोह को खत्म करने के लिए पहले विवेक ज्ञान को जागृत करो, तब तुम्हें सत्य नजर आएगा और तब तुम इस सत्य को देखोगे कि सब संसार आत्मामय है। तब तुम निष्काम कर्म योग को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि उस समय समत्व योग को प्राप्त करेगी, अर्थात तुम सब में समदृष्टि देखते हुए सबको समभाव से सेवा भाव में जीवन जी पाओगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यह गूढ़ संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो तेरे हृदय में यह अज्ञान छिपा है इसको खत्म करके विवेक ज्ञान को जागृत करके आत्मामय हो जा और संसार में सबके प्रति समदृष्टि रखते हुए इस धर्म में युद्ध के लिए खड़ा हो जा। क्योंकि जिनके प्रति तू मोह कर रहा है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और इस संसार का एक नियम है कि जो अधर्म के पक्ष में है उससे लड़ना हर क्षत्रिय का धर्म है। हर क्षत्रिय की ये सबसे बड़ा धर्म है कि वो संसार में अधर्म को बढ़ने ना दे और अधर्म का नाश करे। इसीलिए भगवान ने क्षत्रियों का गुण बनाया है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।